और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। कानपुर के बेकनगंज इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में उपद्रवी पत्थर और देसी बम फेंकते दिखे। साथ ही भीड़ ने दुकानों के सामने लगे सीसीटीवी भी तोड़ दिए। कानपुर हिंसा का एक और वीडियो मौके पर मौजूद शख्स से बनाया, जो कि पुलिस को सौंप दिया गया है। वीडियो में भीड़ सद्भावना चौकी की तरफ जाती दिख रही है। कानपुर हिंसा में लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है। कानपुर हिंसा केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 40 नामजद समेत पुलिस ने कुल 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सुबह पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। कर्नाटक के मंड्या जिले में विवादित मस्जिद के खिलाफ वीएचपी के कार्यक्रम के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कर्नाटक की मंड्या में धारा 144 लगने के बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। भारी संख्या में पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। वाराणसी में ज्ञानवापी में पूजा करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर बैठने पर वाराणसी के डीसीपी ने बयान दिया है कि ज्ञानवापी की तरफ किसी को जाने नहीं देंगे। ज्ञानवापी की तरफ जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विशाल हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। आज शाम 5 बजे किया जाएगा आयोजन। मूसेवाला हत्याकांड में एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 संदिग्ध पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भरवाते हुए दिखाई दिए। सिद्धू मूसेवाला का परिवार आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। अमित शाह से मुलाकात करने के लिए परिवार मानसा से चंडीगढ़ रवाना हो गया है। दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। नाइजीरियन रैपर बुन्ना बॉय ने अपने शो में सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। बुन्ना बॉय ने मूसेवाला स्टाइल में ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। मूसेवाला को याद कर भावुक हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। पंजाब के मोगा में एक युवक पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। राजौरी में सेना के गौरा कैंप में भीषण आग लग गई। दमकल और सेना के जवानों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड के श्रीनगर के जंगलों में एक बार फिर भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बिहार के बेगूसराय में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक एक वाहन में भीषण आग लग गई। भारी मशक्कत के बाद आग पर दमकल की कई गाड़ियों ने काबू पाया। बिहार के नालंदा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने पिस्टल लहराते हुए पुलिस को चुनौती दी। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। बिहार के सासाराम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में मरीज का इलाज करते हुए दिखाई दिए। यूपी के महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीतापुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक बेकाबू ट्रक ने ई-रिक्शा को रौंद दिया। बिहार के बेतिया में शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस टीम शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। बिहार के दारापुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक जेडीयू कार्यकर्ता की कार पर कई राउंड फायरिंग की। हमले में जेडीयू कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। आसपास के लोगों के आने पर बदमाश फरार हो गए। बिहार के सिवान में पोस्टर चिपकाकर 6 लोगों को मारने की धमकी दी गई। ये पोस्टर मोसाद संगठन के नाम से चिपकाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के अनिशाबाद में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने गहनों के दुकान पर लूटपाट की। करोड़ों के गहने ले गए बदमाश। पुलिस घटना की जांच भी जुटी है। पटना के गौरी चक पियरिया गांव में एक शख्स का फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि शख्स अपने चाचा की मौत की खुशी में जश्न मना रहा था। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पैसे के लेन-देन में 2 भाइयों ने मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। शख्स की हत्या ईंट से सिर कुचल कर की गई है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के पीछे ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है।
आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वडोदरा पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुश्किलें। कांग्रेस विधायकों के साथ गेस्ट हाउस में रुकने से कई एमएलए का इनकार। गहलोत के मंत्री ने भी लगाया वादा पूरा नहीं करने का आरोप। राज्यसभा चुनाव में टूट से बचने के लिए उदयपुर के होटल में ठहराए गए कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक योग किया। विधायकों के योग करने का वीडियो आया सामने। उदयपुर में 5 सितारा होटल में ठहरे विधायकों के मनोरंजन के पूरे इंतजाम किए गए। होटल में विधायक लोक नृत्य का लुत्फ उठाते हुए दिखे। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायकों को एकजुट करने में लगी है। जयपुर में आज स्पेशल विमान से 6 विधायक उदयपुर भेजे गए। मंत्री लालचंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों के साथ रहे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मायावती ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आजमगढ़ में 23 जून को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई के सामने टीएमसी विधायक शाहनवाज हुसैन पेश हुए। पूर्वी बर्धमान जिले में हुई हिंसा के बारे में हो रही है पूछताछ। कलकत्ता हाईकोर्ट में अब नए जज एसएससी भर्ती घोटाले की सुनवाई करेंगे। सीबीआई जज का आदेश देने वाले जस्टिस अभिजीत गांगुली केस से हट चुके हैं। मामले में सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं 2 मंत्री। हैदराबाद गैंगरेप केस में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। टीआरएस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। सुकमा जिले के नक्सली प्रभावित गांव में सड़क पहुंचने पर बच्चे झूम उठे और गाना शुरू कर दिया। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस किया। असम के गुवाहाटी में नारंगी आर्मी कंटोनमेंट एरिया में 2 जंगली हाथी घुस गए। हालांकि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। देश में कोरोना के 3,962 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से 26 लोगों की मौत हुई है। 2,697 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक दिव्यांग एक पैर से 2 किलोमीटर रोज पैदल चलकर स्कूल जाता है। कुपवाड़ा के दिव्यांग की कहानी भावुक कर देने वाली है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिर से $600 अरब के पार हो गया है। पिछले हफ्ते 3.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। यूक्रेन ने युद्ध के दौरान रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन के सैनिक रशियन हेलीकॉप्टर का मलबा उठाते हुए नजर आए। यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में अब तक 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। वहीं 6,000 सैनिकों की लाशें मैदान में ही छोड़ दी गई। यूक्रेन की सेना रूस पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये वीडियो जंग के मैदान से सामने आया है। यूक्रेनी सेना ने रॉकेट से एक के बाद एक कई हमले किए। खाद्य संकट को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने ये कहा है कि यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के कई देशों पर खाद्य संकट मंडरा रहा है। क्यूबा में आए एलेक्स तूफान से भारी तबाही मची है। शुक्रवार को ही बहामास और फ्लोरिडा द्वीप में तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। नेशनल गन हिंसा जागरूकता दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस नारंगी रोशनी से जगमगा उठा। पिछले दिनों हुई लगातार गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए ये जागरूकता दिवस मनाया गया।